हेलो फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन और आपकी जर्नी किस तरह से रिलेटेड है, इस बारे में। आपने हो सकता है इस टॉपिक के बारे में इससे पहले भी सुना हो, पर आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको जो मेरा अपना खुद का नज़रिया है या अपना खुद का जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी यहाँ पर सुनने को मिलेगा। इसीलिए हो सके तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इसे एंड तक देखें। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आपको इस प्रोसेस के बारे में बेसिक आइडिया तो होगा, जो आपने इस बारे में, इस प्रोसेस के बारे में टीवी सीरियल्स में देखा होगा या फिर किसी किताबों में पढ़ा होगा, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो असुर और देवता होते हैं उनको अमृत चाहिए होता है, इसीलिए वो दोनों मिलकर साथ में उस समुंदर में एक बड़ा सा सर्प लेकर उसे हम वासुकी नाग कहते हैं, तो उस समुद्र की पानी को हिलाना स्टार्ट करते हैं, उसे घुसलना स्टार्ट करते हैं। और जब वो पानी ज़ोरों ज़ोरों से हिलने लगता है, जब उस समुंदर को प्यूरीफाई करने का जो अमृत उससे बाहर निकालने का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तब उसमें से कई सारी चीज़ें निकलती है। उसमें से बाद में सबसे लास्ट में अमृत निकल के आता है। आपको ये ओवरऑल प्रोसेस तो पता होगी, फिर भी मैंने एक बेसिक आइडिया दे दी। पर आपको ये आप सोच रहे होंगे कि इससे जर्नी का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात देखिए, जब आप पैदा होते हैं ना, सच्चाई तो ये है कि ये जो प्रोसेस है वो आपकी जर्नी के आने के बाद नहीं, बल्कि जर्नी के पहले से ही स्टार्ट हो चुकी होती है, जबकि आप पैदा हुए होते हो। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ये प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाती है जब आप जर्नी में आ जाते हो, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब आप पैदा होते हो तभी आपको इसके रिलेटेड साइन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो असुर होते हैं वो होते हैं आपके आजू बाजू के नेगेटिव लोग, ठीक है। और जो समुंदर होता है, समुंदर यानी कि आपका सोल, और आपके उस सोल के अंदर बहने वाले इमोशंस, ठीक है। और जो वहाँ पर देवता होते हैं वो होते हैं आपकी स्पिरिट टीम, यानी कि आपके एंजल्स, असेंडेंट मास्टर, आपके एंसेस्टर, आपके गॉड, यहाँ तक कि यूनिवर्स में जितनी सारी पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं जो आपको गाइड कर रही है, मदद कर रही है, इवन आपका हायर सेल्फ भी, ये सभी क्या है, तो ये सभी है आपकी वो स्पिरिट टीम जो वहाँ पे वन साइड में जो देवता खड़े होते हैं वो। और वो जो सर्प है ना, वो सर्प आपका कुंडलिनी जागरण है, कुंडलिनी का वो सर्प है। आपने कुंडलिनी वाली इमेज देखी होगी, वहाँ पर अक्सर सर्प दिखाया जाता है, ये वही सर्प है। और यहाँ तक कि आपको वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे जो उस सांप का जो मुंह का हिस्सा है वो राक्षसों ने पकड़ के रखा होता है, ठीक है। और जो पूंछ का हिस्सा होता है वो पकड़ के रखा होता है देवताओं ने। तो इसका अब ये मतलब है कि आपके जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो सांप की नेगेटिविटी, सांप के देखो मुंह में कैसा होता है, विष होता है, राइट। तो वो जो विष है, वो विष जब वो घुमा रहे होते हैं ना उस सांप को पानी का शुद्धिकरण करने के लिए, तब वो विष असुरों की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। वो असुरों की तरफ जाता रहता है। तो सेम इसी तरह से आपके इस जर्नी में, आपके इस कुंडलिनी जागरण में जो आपके आजू बाजू की नेगेटिव लोग हैं, वो एक्चुअली जो अपनी तरफ से आपको परेशान कर रहे होते हैं, तो एक तरह से वो इसीलिए ही रखे गए हैं ताकि वो आपके जो कर्मा है उसे रिलीज़ कर सके। तभी तो आपके अंदर का वो जो विष है, वो जो भी खराब नेगेटिव कर्मास है, जो सर्प के जैसे कि उस सर्प के मुंह से विष बाहर निकल रहा था, वैसे ही वो जो आपके खराब कर्मा हैं वो एक्चुअली वो लोग ही अपने तरफ ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके जो खराब कर्मा है वो लोग ले रहे हैं। आप सोचोगे अब कैसे,
तो यहाँ पर आप देखिए वो लोग आपको परेशान करते हैं। आप पहले कैसे होते हैं एकदम बिल्कुल मासूम से, नॉर्मल से, आपको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, अपने गोल के बारे में सीरियस नहीं है, अपने लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है, बस जी रहे हैं अपनी लाइफ मौज में, मज़े में, केयरलेस होकर, या मतलब कुछ कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही धुन में हैं, ठीक है? पर जब भी आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपका धीरे 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 करके ये कुंडलिनी जागरण शुरू होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बचपन से ही स्टार्ट होता है, राइट? मतलब बचपन में आप पैदा होते हो, धीरे धीरे चलने लगते हो, बड़े हो जाते हो, और एक एक करके वो साइकिल आपके लाइफ में आना, वो पैटर्न आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे से कुछ लोग अपने जो मतलब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको नेगेटिव चीज़ों का अंदाज़ा लगना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हो, अपने टीनेजर्स तक पहुंचने तक, तो आप काफ़ी सारे साइकिल समझ जाते हो, या रिपीट होते हुए देखते हो, या फिर उसे फेस करते हो। तो ये सब क्या है? ये सब आपके अंदर का जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उस कर्मा को जो आजू बाजू के लोग अपने तरफ ले रहे हैं, ये उसका ही प्रभाव है। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, सिंपली आपको परेशान करना स्टार्ट करते हैं, आप ही को टारगेट करते हैं, राइट? ये तो आपको पता है, वो आप ही को टारगेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं, तब वो अपनी ऊर्जा तो खर्च कर ही देते हैं आपके पीछे लगने में, पर उस खराब चीज़ों की वजह से आप एक तरह से अवेयर हो जाते हो। इस बात से अवेयर हो जाते हो कि आपके लाइफ में कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, और आपको उन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, राइट? तभी वो आपके कर्मा धीरे 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 करके रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वो असुर उस सांप के मुंह को खींचते हैं, वैसे उसमें से विष बाहर निकलता है, वैसे ही वो जो आपके कर्मा है वो रिलीज़ होते रहते हैं, और वो कर्मा वो लोग ले लेते हैं अपने कर्मा बढ़ाकर। ऑब्वियसली अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो अपने तो कर्मा बढ़ा ही रहे हैं ना। वो अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं, अपना वो सारा विष अपनी तरफ ले रहे हैं, अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं, पर आपके कर्मा तो घट रहे हैं। और यहाँ पर जो सांप होता है, उसका जो पूँछ होता है, वो देवताओं ने पकड़ के रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो देवता होते हैं, जो सांप की पूँछ को खींचते हैं, मतलब क्या है कि जो देवता होते हैं वो एंड तक, जो हमारी स्पिरिट टीम होती है, तो वो हमें लाइफ में एंड तक हमें गाइड करती है, कि हमें अपनी जो पूँछ है, देखो सांप कैसे मतलब चलता है, अपनी पूँछ हिला हिला कर ही चलता है, बिना पूँछ के तो वो हिल भी नहीं पाएगा, है ना? तो बिना पूँछ के अगर वो हिल ही नहीं पाएगा, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? यानी कि वो जो पूँछ वाली दिशा जो हमारी स्पिरिट टीम ने पकड़ी हुई है, वो स्पिरिट टीम ये बताती है कि वो आपको गाइड कर रही है किस दिशा की ओर बढ़ना है। तो वो जो दिशा है, वो आपको बता रही है कि आपको आगे कौन-सी दिशा की तरफ बढ़ना है। और ये जो सामने असुर खड़े हैं आपके मुँह के सामने, जो आपको ताने मार रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको खराब फ़ील करवा रहे हैं, उनको किस तरह से आपको ट्रीट करना है, वो आपको धीरे-धीरे करके गाइड कर रहे होते हैं। और जर्नी में आने के बाद ये प्रोसेस तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्रोसेस आपके जो मतलब जो पहली वाली स्टेज थी, वो तो सिर्फ़ छोटी-मोटी चीज़ों को एक संकेत की तरह आपको दिखाने के लिए छोटे-मोटे पैटर्न, छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती है, और जर्नी में आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी प्रोसेस और ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है। और आपने उस पूरी स्टोरी में देखा होगा कि उस सांप के नीचे जो होता है वो कछुआ होता है, और उस कछुए को ऊपर वो सांप ऐसे घूम रहा होता है, राइट? मतलब जिस तरह से वो प्रोसेस था समुद्र मंथन का। तो देखिए यहाँ पर जो आपके गॉड है, एक तरह से वो आपको सँभाल रहे हैं, आपकी कुंडलिनी को सँभाल रहे हैं। वो जो कछुआ है वो वही दिखाता है कि यहाँ पर गॉड, जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, वो आपको सँभालने के लिए, आपकी उस कुंडलिनी को बैलेंस करने के लिए खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो आपने ऐसा मतलब साँप में वहाँ पर देखा होगा कि वो साँप ऐसा घेर के बैठा होता है, राइट? तो घेर के बैठने का क्या मतलब है कि वहाँ पर कुछ तो मतलब आपने अभी तक वो ऊपर, जैसे कुंडली ऊपर नहीं बढ़ी है, क्योंकि अभी तक प्रोसेस वो पूरी नहीं हुई है।
जैसे जैसे वो घुमाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से आपने देखा होगा कि वहाँ से अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकलना स्टार्ट होती हैं। वहाँ से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकलती है, जैसे कि अप्सराएँ और एक वज्र निकलता है, हाथी निकलता है, घोड़ा निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है। तो अभी ये सब क्या है? ये सब है आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट। जब ये प्रोसेस जर्नी में आने के बाद आपको स्टार्ट हो जाता है, आपका हाई लेवल पे चला जाता है, तब ये सारी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तब आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ने लगती है, आपके अंदर के जो आइडियाज़ है वो उभर के आते हैं, आपका एक न्यू वर्जन उभर के आता है। आपके अंदर की जो मतलब अच्छी क्वालिटीज़ है वो और कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाते हो। ये जो क्वालिटीज़ है वो कहाँ से आती हैं? ऑब्वियसली इस प्रोसेस से ही आती है। पहले तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम, छोटी-मोटी चीज़ों में भी प्रॉब्लम फेस करते हो। कम्युनिकेशन कभी किसी का ठीक नहीं होता, कभी किसी को छोटी-मोटी मतलब अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है कि उसे भी आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। आप कॉन्फिडेंटली कभी रह नहीं पाते। आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं करते। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। पर इतनी सारी क्वालिटीज़ अचानक से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में ये समुद्र मंथन वाला प्रोसेस अभी चल रहा है, इसीलिए। और इस प्रोसेस में एक सबसे बड़ी बात ये है कि उस प्रोसेस से एक विश भी निकलता है, राइट? जो आप मतलब जो उस प्रोसेस में असुरों को भी हैंडल नहीं होता और देवताओं को भी हैंडल नहीं होता। तो अभी इस प्रोसेस में जो विष निकलता है वो विष क्या है? तो समुद्र देवता का वो जो अपने अंदर का समुद्र देवता ने जो भी खराब नकारात्मक चीज़ें उसके अंदर जो थी, जो धरती के अंदर थी, समुद्र के पानी में मिल चुकी थी, उससे निकलना वो स्टार्ट कर देती है, राइट? तो उसी तरह से इस प्रोसेस में आपका जो सोल है, वो भी उस चीज़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है, आपके शैडो, जिसे हम जर्नी में शैडो वर्क बोलते हैं, राइट? तो इसमें सारी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट होती है। पर आपने कभी सोचा है कि इसमें समुद्र देवता तो खुद ही प्रकट होकर वो सारी नकारात्मक चीज़ें तो आप मतलब वो विष तो खुद ही निकाल कर अमृत देवताओं को दे सकते थे ना, राइट? तो क्या ज़रूरत थी देवताओं को ये इतना सारा कष्ट करने की, ये असुरों को मदद बुलाने की? असुर तो उनके शत्रु थे, मतलब अगेंस्ट थे उनके। तो उनको साथ में लेकर ये समुद्र मंथन वाला पूरा प्रोसेस करने की, या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो समुद्र देवता हैं, देखिए कोई भी इंसान अपने विष को तब तक बाहर नहीं निकाल सकता जब तक नकारात्मक चीज़ें और जब तक जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो दोनों मिलकर एक दूसरे से टकरा, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से टकरा कर वो जो आपके अंदर की जो सोल है उसे हिला नहीं देते, उस कुंडली को नहीं हिलाते, उस ऊर्जा को नहीं हिलाते, तब तक उसका जागरण होता ही नहीं। और ये रियलिटी है। इसीलिए ही समुद्र देवता भी खुद अपने उस नकारात्मक विष को, मतलब जो वो नकारात्मकता बाहर गिरी थी, वो विष जो बाहर निकला था, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते थे, ये बात उन्हें भी पता थी। इसीलिए उन्होंने खुद ही प्रकट करके अपना वो विष बाहर नहीं निकाला, वो अमृत उनको ईज़िली देने के लिए देवताओं को। पहले तो उन्होंने उनको भी, देवताओं को और असुरों को इकट्ठा कर कर अपने अंदर की वो जो विष था उसे बाहर निकालने के लिए उनकी मदद लेनी पड़ी। और जब वो विष बाहर निकला तब वो विष कोई नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि वो विष झेलना आपका हायर सेल्फ का काम है। क्योंकि उस विश को, मतलब उस शैडो वर्क जब जैसे आप स्टार्ट करते हो, उन खराब चीज़ों को रिलीज़ करने का काम, उन खराब चीज़ों में भी आपको बैलेंस करने का काम आपका हायर सेल्फ करता है। और यहाँ पर आपका हायर सेल्फ, मतलब यहाँ पर जो समुद्र मंथन के प्रोसेस में भगवान शिव दिखाए हैं, जिन्होंने उसे अपने कंठ में धारण किया है, उसे आप अपना हायर सेल्फ समझो। जैसे कि भगवान शंकर उस विष को अपने कंठ में धारण करके पूरी सृष्टि को बचाते हैं, ऐसा वो सीन था। तो यहाँ पर भगवान शिव तो नहीं, पर यहाँ पर आपका जो हायर सेल्फ है वही आपको आपके आपके खुद के अंदर का जो विष है उसको निकाल निकाल कर आपको बैलेंस करने के लिए स्थिर कर देता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद अमृत निकलता है, जो सबको चाहिए था ऑब्वियसली।
तो वहाँ पर जो अमृत है, यानी कि वो अमृत क्या है? वो आपका सबसे हाईएस्ट वर्ज़न है। जैसे ही आपने वो विश रिलीज़ कर दिया, आपके हायर सेल्फ ने आपको बैलेंस कर लिया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका हायर सेल्फ का और आपका एक कनेक्शन अभी डेवलप हो चुका है, ठीक है? आपके हायर सेल्फ ने वो शैडो वर्क करके वो विश बाहर निकाल के आपको बैलेंस कर दिया, और अभी जो अमृत निकला है, यानी कि जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, आप एक अलग ही वर्ज़न में आ जाते हो। एक अलग ही वर्ज़न में आ जाते हो, मतलब आपका वो जो पहले वाला ओल्ड वर्ज़न था, वो पूरी तरह से चला जा चुका होता है, रिमूव हो चुका होता है, और आप एक ऐसे पर्सन बन चुके होते हो जिसके पास वो समुद्र मंथन में से निकली हुई जो डिवाइन गिफ्ट्स थी, डिवाइन क्वालिटीज़ थी, अब वो उभर के आती है, और अब वो आपको लाइफ़ को एक अलग डायरेक्शन देने के लिए, आपकी लाइफ़ को और अच्छा बनाने के लिए, और आपके उस नए वर्ज़न को चमकाने के लिए काम आती है। तो इसी के साथ आपको आगे बढ़ना होता है अपनी लाइफ में, और आप फाइनली अपनी लाइफ को ग्लो करते हो, बेटर बनाते हो, एक सही डायरेक्शन पकड़ते हो, राइट? तो इसी हिसाब से ये सारा प्रोसेस चलता है, और इसी हिसाब से ये डिवाइन का अपना एक गेम होता है, जो हम मतलब जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा लागू होता है। क्योंकि नेगेटिव लोग तो इस प्रोसेस को ही इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो असुर थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अमृत से मतलब था, पर वो अपनी ही नकारात्मक चीज़ों की वजह से, अपनी लालच की वजह से भटक जाते हैं इधर-उधर, और वो अमृत को लास्ट में पा ही नहीं पाते। है ना? जो मोहिनी होती है वो क्या करती है, माया भी तो है दुनिया में। तो जो मेन प्रोसेस जो करना था, जो समुद्र मंथन था, वो एक तो आपका सोल का सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस था। बट उसमें अमृत मिलता भी है, तो वादा ये था कि दोनों में बाँटा जाएगा। पर उसके लिए भी एक लास्ट में एक टेस्ट था कि वहाँ पर कौन इसका उतना काबिल है उसको ठीक करने के लिए, और मतलब ये पूरी सृष्टि चलाने के लिए उसी को ये अमृत मिलेगा। तो अभी जो असुर होते हैं, वो माया में इतनी जल्दी बह जाते हैं कि वो अमृत को भूलकर मोहिनी के मतलब भगवान विष्णु के अवतार के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से मतलब ये हमें इस बात में ये पता चलता है कि जो आपके आजू-बाजू के नेगेटिव लोग हैं ना, उन्होंने आपको परेशान करने के चक्कर में इतने कर्मा बढ़ा दिए हैं, इतने कर्मा बढ़ा दिए हैं कि उनके लाइफ में आपके जितना ग्लो करना, आपके लेवल पर जाकर पहुँचना, आप जितने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाना, आप जितने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स पाना, और आप जैसा हायर सेल्फ से अपने कनेक्ट होना, वो पीस पाना, वो डिवाइन कनेक्शन पाना, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। उनके लिए वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो अपने उस मतलब वो उस अमृत को पा ही नहीं पाते, वो उस अपने उस वर्ज़न को डेवलप ही नहीं कर पाते। यही वजह है कि माया उन्हें इस तरह से ऑपरेट करती है, और उनको वो माया अपने ही जाल में फँसा कर रखती है। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना है कि आपको आपका पूरा ध्यान किस चीज़ पर लगाना है। इस समुद्र मंथन की प्रोसेस में वो फ़ोकस ज़रूरी है जो देवताओं ने दिखाया था। तो इन सारी फ़ोकस में जो भगवान विष्णु भी थे, ऑब्वियसली वो भी देवताओं के साइड में ही थे, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म के लिए यही सही है। तो अगर आप सत्य का रास्ता चुनते हो तो वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। पर अगर आप उन्हीं पागल लोगों की तरह इसी मोह माया में फँसते रहोगे, और उनकी तरह ही ख़राब चीज़ें करोगे, और इस समुद्र मंथन वाली जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में अच्छी चीज़ों की ओर नहीं बढ़ोगे, अच्छी डायरेक्शन की ओर नहीं बढ़ोगे, जो गॉड ने आपको दिखाई है, तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये इस ओवरऑल प्रोसेस से हमें पता चलता है। मतलब आपको कोई भी चीज़ आसानी से तो हरगिज़ नहीं मिलेगी। हाँ, शुरुआत में कठिनाई तो ज़रूर होगी आपको, वो समुद्र मंथन वाली जो प्रोसेस चल रही होती है तब। पर एक बार वो ख़त्म हो जाती है आपके लाइफ़ से, तो आपको वो चीज़ें ईज़िली मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को, आप इस लेसन को, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए हो और अपनी लाइफ़ में उतार पाए हो। ओके? आपके लिए मैं यहाँ पर ये जो टॉपिक लेके आई हूँ, ये थोड़ा धार्मिक है, आई नो, बट आई होप आप इसे रिलेट कर पाए हो। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।